हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन पार्ट 12। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी, यानी कि निर्माणवादी मनोविज्ञान। जब हम निर्माणवादी मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ नया तैयार कर रहे हैं। Constructivism is the school of psychology which basically gives importance to fact based on observation and scientific studies। कि ये वो स्कूल है जो तथ्यों को, फैक्ट्स को आधार मानकर जो रिजल्ट साइंटिफिक तरीके से सामने निकल कर आते हैं उस पर ध्यान देते हैं। According to this, person construct his understanding and knowledge on his own। ये मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं से ही अपनी समझ को डेवलप करता है। कैसे? We do this through experience and experience based thinking। कि उसका जो पुराना अनुभव है और उसने अनुभव करके जो देखा है, सीखा है, उसी से ही वो अपना समझ को डेवलप करता है। We are the creators of our own knowledge। Constructivism is based on the principle that we create our understanding of the world in which we live continuously through our perceptions। कि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो चीजें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, समझ सकते हैं, फैक्ट्स के आधार पर जस्टिफाई कर सकते हैं, उन अनुभवों के आधार पर हम अपने ज्ञान को, अपनी समझ को विस्तार देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। The concept of constructivism is very old। Aristotle used to ask direct questions। कि इसका जो अगर देखा जाए टाइम ड्यूरेशन तो बहुत पुराना ही माना जाता है। जैसे अरस्तु के टाइम में वो सीधे प्रश्नों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते थे टू हिज स्टूडेंट्स व्हिच हेल्प देम रियलाइज देयर वीकनेसेस। आज भी क्लासेस में जब हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्वेश्चंस चलते हैं, डिस्कशन चलता है, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे जाते हैं, तो वो जो डिस्कशन का टाइम होता है क्वेश्चन आंसर्स का, इससे बच्चे की अगर कोई कमी है वो सामने आ जाती है कि हाँ, बच्चे को इस फील्ड में ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है इसका आंसर, तो यानी कि बच्चे की यहाँ कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में कमी रह गई है। Even today, Aristotle dialogues are useful tool for constructivist education to teach their students about learning and new experience। वही चीज जो पहले से चली आ रही है वो भी आज यूज हो रही है कि हम संवाद, जब संवाद प्रश्नों के साथ जुड़ जाता है तो इसमें समस्याओं का निकलना सामने आता है और इसमें उन समस्याओं का निवारण ढूंढा जा सकता है। They are considered very useful getting this done। Whenever we see new subject matter, we compare it with our previous knowledge and experience related to it। जब हम कोई नई चीज प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, कोई नई चीज देख रहे हैं, किसी नई चीजों को महसूस कर रहे हैं, कोई नई चीज हमारे सामने आई है, तो हम पहले उसको एनालिसिस करते हैं अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, और कंक्लूजन वी चेंज आवर थॉट्स और कंसिडर द न्यू इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट एंड डिस्कार्डेड। अगर वो पुराने एक्सपीरियंस में कुछ नया जोड़ने के लिए यूजफुल है तो हम उसको स्टोर कर देते हैं कि इन फ्यूचर ये चीज हमें आगे कहीं देखने को पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो रिलेवेंस नहीं रखती तो हम उसे वहीं पर ही छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं। Piaget believed that human being gradually becomes smart by building one logical structure after
another. पियाजे कहते हैं कि हम धीरे धीरे सिस्टम से लाइन वाइज अपनी लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगा, नींव तैयार होगी, फिर उसके ऊपर उसका निर्माण होता चला जाएगा। डीवी राइट्स दैट इफ यू हैव डाउट्स अबाउट हाउ लर्निंग टेक प्लेस देन एंगेज इन कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन। अगर आपको यह लगता है कि सीखना कैसे हो जाता है, तो आप अपने आप को कंटिन्यू खोज में रखिए। थिंक अबाउट alternatives and take your belief to the bottom of the basis of evidences. आप धीरे धीरे तथ्यों की गहराइयों में जाइए, वहां से आप जो चीज निकाल कर लाएंगे उससे आपको ज्ञात हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन कहते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस इज लाइक किकिंग द स्टोन एंड फीलिंग द रियल पेन। वो ये कहते हैं कि किसी का एक्सपीरियंस लेने का मतलब है कि अपने पैर को पत्थर पे मारना, तो वो जो आपको दर्द होगा वो आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएगा। इट मींस जो चीज, जो व्यक्ति जिसके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई है वो उसी के साथ जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि वो चीज उसने करके सीखी है, ये उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी that argued that knowledge and meaning are constructed as a result of the interaction between person's experience and the ideas arise from the experience। कि ये थ्योरी ये मानकर चल रही है कि नॉलेज और मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन व्यक्ति का अनुभव कैसा है और उसके किस तरीके के विचार बने हैं उस अनुभव के आधार पर। दिस थ्योरी हैज इन्फ्लुएंस सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, सोशल साइंस, पेडागोजी एंड हिस्ट्री। ये चीजें, ये अनुभव के साथ जो विचार डेवलप हो रहे हैं, इनके बिहाफ पर ये सब्जेक्ट्स तैयार होते हैं। Janet Jason has defined constructivism in the following words fundamentally. Constructivism says that people construct their own understanding. वो सिंपल ये चीज बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अपने विचारों का निर्माण कर रहा है। And knowledge of world through experiencing things reflecting on those experiences। कि व्यक्ति ने जो चीज जैसे सीखी है, जैसे उसका प्रत्यक्षीकरण हुआ है, वैसे ही उसने अपनी समझ को डेवलप करा है। जैसा उसका एक्सपीरियंस है वैसा ही उसकी अंडरस्टैंडिंग है, और जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है, उसी के अनुसार वो अपने थॉट प्रोसेसिंग को आगे डेवलप करता है। Then constructivist learning can also define the simple form. Constructivist learning is a learning in which students construct their own knowledge through their own experience। कि भाई अपने जो ज्ञान है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही तैयार किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। Experiential thinking while interacting with देयर सोशल एनवायरमेंट, कि जो हमारा सामाजिक वातावरण है, उस वातावरण के साथ जब स्टूडेंट, बच्चे का इंटरेक्शन हो रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही उसकी नॉलेज डेवलप हो रही है। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट वेरियस फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायर नॉलेज, और वो जो नवीन ज्ञान ले रहा है उस नवीन ज्ञान का आधार कहीं ना कहीं उसका पूर्व ज्ञान है। इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं कि बच्चे को जब नवीन ज्ञान दिया जाए, जब प्रथम ज्ञान दिया जाए, तो उसकी जो प्रथम ज्ञान है, जो फर्स्ट नॉलेज है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक फाउंडेशन का काम कर रही है। आगे चलकर वो जितना भी ज्ञान अर्जित करेगा
उसके लिए वो उसका जो पहला ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, वो उसके लिए एक आधार का काम करेगा। द रिसर्चर्स कैरी आउट देयर ओन एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन दैट दे डू नॉट स्टे ऑन देयर अदर नॉलेज, कि हर व्यक्ति का जो परसेप्शन है, क्योंकि वो अलग है, वातावरण अलग है, तो उसके आधार पर उसके जो ज्ञान का विकास हो रहा है वो भी चेंज हो सकता है। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट की थॉट प्रोसेसिंग कैसी है, थिंकिंग कैसी है। जॉर्ज ई हेन ने इसे 8 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करा है। पहले बात करते हैं, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, कि जो सीखना है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय है, भागीदारी है। अगर किसी को कोई चीज सीखनी है तो निष्क्रिय रहकर तो कुछ सीखा नहीं जा सकता, उसे सक्रिय होकर ही सीखा जा सकता है। द क्रूशियल एक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग इज मेंटल, कि जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण एक मानसिक प्रक्रिया के द्वारा तैयार हो रहा है हमारे मस्तिष्क में। लर्निंग इन्वॉल्व्स लैंग्वेज, कि जो सीखना है उसमें किसी ना किसी प्रकार की भाषा का उपयोग जरूर होगा, चाहे वो शाब्दिक हो, अशाब्दिक हो या शारीरिक हो। लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअल, कि ये किसी ना किसी टेक्स्ट के साथ अवश्य जुड़ी हुई है। वन नीड्स प्रायर नॉलेज टू लर्न, कि किसी भी नई चीज को सीखने के लिए उसकी कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज होनी आवश्यक है। साधारण तौर पर अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, अगर किसी बच्चे ने साइकिल चलाना नहीं सीखा तो उसे डायरेक्ट मोटरसाइकिल चलाने में समस्याएं ज्यादा आएंगी। वही चीज है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जरूर उसके पास होनी चाहिए, ताकि जो न्यू नॉलेज वो गेन करे वो प्रीवियस नॉलेज उसके लिए एक बेस का काम करे, एक फाउंडेशन का काम करे। इट टेक टाइम्स टू लर्न, सीखने में समय लगता है। एंड मोटिवेशन इज द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक है चीजों को सीखने में, तत्परता से सीखने में। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद के प्रकार। Durkheim has described the following 5 types of constructivism. First, trivial constructivism. Second, radical. Third, social. Then, cultural. And fifth was constructivism. कि ट्राइवल कंस्ट्रक्टिविज्म, रेडिकल, जो एक त्रिकोण के आकार में बन रहा है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो एक सर्कल के आकार में निर्माण हो रहा है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो समाज के हिसाब से तैयार हो रहा है। कल्चरल, सांस्कृतिक। और कंस्ट्रक्टिविज्म, जो एक ओवरऑल हम कोई नई चीज का निर्माण करते हैं। फिर बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म पेडागोजिकल डिजाइन, कि इसका हमारे टीचिंग सब्जेक्ट्स में, पेडागोजी के सब्जेक्ट्स में क्या यूज आता है, कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट्स के साथ जो चीजें सिखाई जाती हैं, ये उसके लिए आधार है। प्रॉब्लम बेस्ड का आधार है, इंक्वायरी बेस्ड का आधार है, डिस्कवरी लर्निंग का आधार है, और वेब क्वेस्ट का आधार है। यानी कि जब बच्चे को हम कोई कार्य दे रहे हैं प्रोजेक्ट की फॉर्म में, कि आपको सारे संसाधन दे दिए जाए, आपको इस चीज का निर्माण करना है, बच्चा रॉ मटेरियल से नई चीजों का निर्माण करना सीख रहा है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कि बच्चे के सामने हमने कोई समस्या रख दी और उसे कुछ टाइम दे दिया, कुछ टाइम के बाद जब हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि उस समस्या का क्या सब पॉसिबल समाधान है, तो उसकी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो रही है। इंक्वायरी बेस्ड, कि नई चीजों को सीखने के लिए आतुर है, तत्पर है, इंक्वायरी कर रहा है कि इसमें और नया क्या हो सकता है। डिस्कवरी, नई चीजों को खोजने के लिए।
और वेब क्वेस्ट ये आज के टाइम का है कि हम इंटरनेट पर जाकर वेबसाइट से कुछ भी नया पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अपनी ऊपर जो 4 लर्निंग आई है इनको हेल्प करने में 5वीं हेल्पफुल है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।